प्रदेश भर में हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। दतिया जिला साहित्य प्रदेश भर में सैकड़ों करोड़ का हुआ भ्रष्टाचार। राजधानी भोपाल में दलित पिछड़ा समाज संगठन के दामोदर यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संपूर्ण प्रदेश में की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार होने का अनुमान है। मेरे गृह जिला दतिया के तीनों विकास खंड में कुल 270 पद थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए संबंधित अधिकारियों ने प्रदेश सरकार का मजाक बना दिया, जिसके प्रकरण प्रादेशिक मीडिया के समक्ष रख रहा हूं। उक्त बात दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। खंड स्तरीय समिति की जो बैठक हुई है, उसके बाद खंड स्तरीय समिति की बैठक में क्या किया इन्होंने कि उनको ये पावर नहीं था कि किसी के डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके नंबर काटें। उनको केवल इतना सा देखना था कि आवेदन में और जो अपलोड डॉक्यूमेंट है उनमें जो समानता है वो सही है या नहीं है, ना कि उनको दस्तावेजों के नंबर काटने थे। लेकिन उन्होंने भी फर्जीवाड़ा करके कई जगह पे, जैसे कि वार्ड नंबर 17-2 में महक कोरी है, इन्होंने बीपीएल कार्ड अपलोड भी किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इनके नंबर काट दिए। ये हाईलाइट है इस पे। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई मामले ऐसे हैं, 10-15 और जाने कितने मामले हैं। इसी के आगे चलते हैं तो उन्होंने फिर फर्जी बीपीएल कार्ड, मतलब जिसका फर्जी बीपीएल कार्ड है और नगर पालिका इसमें प्रमाणीकरण दे रहा है कि ये हमारे यहाँ दर्ज नहीं है और फर्जी है, फिर भी अधिकारी इनको पहले नंबर पर अंकित कर रहे हैं, ना कि इनको हटा रहे हैं बीपीएल कार्ड के माध्यम से। फिर भी इनको पहले उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसे का लेन देन किया जा रहा है। आगे और बढ़ते हैं पूरे भर्ती में, तो कई जगह पे एक बड़ा मुद्दा आया कि जैसे नियम में स्पष्ट लिखा है कि जो आवेदिका जिस ग्राम की निवासी होगी या वार्ड की निवासी होगी वो वहीं से फॉर्म डाल सकती है, अन्यथा अन्य ग्राम से नहीं डाल सकती है। लेकिन ऐसे 25-26 प्रमाण हैं जहाँ के कोई निवासी है ही नहीं और उनको पहले नंबर पर रखा गया। मूल निवासी बोल रहा है दूसरे गाँव का और भर्ती प्रक्रिया में पहले नंबर पर उनको रख दिया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि फर्जीवाड़ा बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया। ऐसे कई प्रमाण और हैं मेरे पास, ये बहुत सारे प्रमाण जो मैंने आपको बताए हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ और ये सारे प्रमाण नियम लागू किए गए हैं। मतलब शासन महिला बाल विकास द्वारा एक 23/5/2025 का आदेश है और दूसरा 3/6/2025 का आदेश है, जो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया जो पोर्टल से संचालित होनी थी उसके माध्यम में उन्होंने दिशा निर्देश इसमें दिए। पहली सबसे बड़ी गलती दतिया जिले में ये, थोड़ा लाउड बोलो। पहली दतिया जिले में सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि अंतरिम सूची जो प्रकाशित की गई है दतिया जिले में वो नियम के विरुद्ध की गई है। ऐसा कोई नियम नहीं है भर्ती प्रक्रिया में जिसमें अंतरिम सूची को जारी करना था पब्लिश, लेकिन दतिया जिले में अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा करके, भ्रष्टाचार करके इसको पब्लिश किया है। सारी पंचायतों पे और सब जगह ये छपवाया है, इसको चस्पा किया है, जो कि नहीं करना था। तो सबसे पहले तो अधिकारी कर्मचारी ही इसका जो है नियम तोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसमें क्या किया है कि जो पोर्टल से जो भर्तियां चयनित होनी थी, एमपी चयन पोर्टल के माध्यम से जो भर्तियां होनी थी, उसमें जो है कि दावे आपत्ति की तारीख 17 अगस्त 2025 इसमें अंकित है, इसमें दिख रही है और उसका स्क्रीनशॉट भी है कि कब तक ये अंकित रही। उसके बाद इन्होंने दावे आपत्तियों को 14 तारीख में ही पोर्टल को बंद कर दिया है, जिससे बहुत सारी जो आवेदिकाएं हैं वो उससे दावे आपत्ति लगाने से वंचित रह गई और जहां दावे आपत्ति नहीं लग पाई, जो उनका टारगेट था, वहां पर उन्होंने भर्तियां दे दी फर्जी तरीके से। तो पोर्टल में क्या किया इन्होंने, पहले तो डेट अंकित गलत की और इसके बाद तुरंत जब शिकायत मैंने की तो उन्होंने पोर्टल से ही इसको डेट को हटा दिया। ये आपको हटी हुई दिख रही होगी, उसी तारीख में, उसी समय में, जिसका स्क्रीनशॉट है बगल में, कितनी तारीख को कितने बजे इन्होंने पोर्टल से हटाई। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं और वो भी वहां से मिले हुए हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्योंकि मैंने तत्काल ही श्री गोविंद सिंह रघुवंशी जी जो सहायक संचालक हैं उनको मैंने व्हाट्सएप भी किया था हाल कि ये गलत है, इस पर तारीख आपने हटा दी है और बहुत सारे लोग दावे आपत्ति को रह गए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ी देर में रिप्लाई दिया, कॉल तो उठाया नहीं, थोड़ी देर में रिप्लाई दिया उन्होंने मुझे कि प्लीज चेक पोर्टल, डू नॉट शो डेट, क्योंकि डेट उन्होंने हटा दी थी उसी टाइम में। तो जिससे स्पष्ट लगता है कि ये फर्जीवाड़ा प्रदेश से भी चल रहा है। इसके बाद ही उन्होंने फिर पोर्टल पे एक दूसरी गलती और की कि 6 अगस्त 2025 को जो सूची, अनंतिम सूची जो पोर्टल पर प्रकाशित हुई है, उसके सामने कोई भी डेट अंकित नहीं शो हो रही है। लेकिन उन्होंने अपना फर्जीवाड़ा छुपाने के लिए
कुछ दिन बाद उस पर ये डेट शो होने लगी है कि 13 अगस्त 2025 दावे आपत्ति की अंतरिम तारीख थी, जो कि पहले नहीं आ रही थी। दावे आपत्ति के बाद उन्होंने ये तारीख उस पर शो की है। अगर यही तारीख वो पहले शो करते 13 तारीख से पहले, तो कोई भी आवेदक का दावे आपत्ति लगाने से नहीं रहते, वंचित नहीं रहते। इसके बाद बहुत और जल्दी बताते जाओ। बहुत ही पत्रकार साथियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिकाओं की भर्ती में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दतिया जिला जो मेरा गृह जिला है, उस जिले के लिए हम सारे प्रमाण लेके आपके बीच में आए हैं और जिन प्रमाणों से बिल्कुल सिद्ध होता है कि वहां पे अधिकारियों ने योग्य अभ्यर्थियों को छोड़ के अयोग्य लोग जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं उनको भर्ती करने का काम किया। और मेरा आरोप है कि सिर्फ दतिया में अधिकारियों ने 10 करोड़ का खेल इसमें किया है। तो दतिया एक छोटा जिला है, आप अनुमान लगा सकते हो कि उसके आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करके उन योग्य लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया। आपके माध्यम से हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव साहब से और प्रमुख सचिव महिला बाल विकास से कि तत्काल 3 IAS अधिकारियों की कमेटी बना के दतिया से इसकी जांच शुरू कराई जाए। लेकिन अगर पूरे प्रदेश में जांच कराएंगे तो मेरा अनुमान है कि सैकड़ों अधिकारियों पे FIR होगी और उनको जेल जाने का काम करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर आज हम आपके बीच में आए। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। धन्यवाद।